मम्मा, ये तृप्ति क्या होती है? छोटी सी आराध्या ने उत्सुकतावश अपनी मां सुधा से पूछा, जो रसोई में रोटियां सेक रही थी। तृप्ति? आराध्या, वो तो आप अपने पापा जी से पूछो। अखबार पढ़ रहे मोहन की ओर इशारा करते हुए सुधा बोली। पापा पापा, आप ही बताइए ना, ये तृप्ति क्या होती है? अरे वाह, आज हमारी आराध्या को तृप्ति के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता क्यों है? हमें भी तो पता चले। मोहन अखबार को एक और रखकर आराध्या को अपने पास बिठाते हुए बोला, बताइए ना, आज ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कहा आप बच्चों को ऐसे पढ़ते हुए देखकर मुझे तृप्ति मिलती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो वहां इतनी दूर और मोबाइल फोन पर कोई उन्हें कुछ दे नहीं सकता, तो तृप्ति उन्हें किसने दी? हा, आराध्या बेटा, उनके कहने का मतलब था उन्हें आप बच्चों को पढ़ाकर आपकी पढ़ाई का हर्जाना ना होते देखकर खुशी का एक सुखद सुकून मिलता है। आराध्या ने एक बार फिर से पापा की ओर देखा। नहीं समझी? देखो, इतनी गर्मी में भी आपकी मम्मी आपके लिए, मेरे लिए खाना बना रही है और हमारे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। अब सोचो, वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अपनों को खुश देखकर हमारे मन को शांति मिलती है, एक सुखद अनुभव, एक सुकून मिलता है। उसी को तृप्ति कहते हैं। आराध्या समझने की कोशिश कर रही थी। इतनी सी बात नहीं समझी? सुधा आराध्या की ओर मुस्कुरा कर बोली, समझ जाएगी, जिंदगी स्वयं ये शब्दों के मायने समझाती है सुधा। बच्चों को शब्द भी तभी समझ आते हैं जब वह उन्हें प्रयोग करने लगते हैं। देखना, इसे भी जल्दी तृप्ति का सही और सटीक मतलब समझ आ जाएगा। आप भी ना, चलिए खाना खाइए, और तुम भी आराध्या, कहकर सुधा हंसते हुए रसोई घर से और रोटियां लेने चली गई। शाम को, सुनो, बाजार जा रहा हूं, कुछ चाहिए तो कहो। अरे रुकिए, मैं भी चलती हूं, जरूरत का सामान लाना है। मम्मी, मैं भी जाऊंगी। हाँ, चलो जल्दी। तीनों स्कूटी लिए बाजार पहुंच गए। सुधा ने अपनी घरेलू जरूरतों के मुताबिक सामान खरीदा और वापस आकर स्कूटी की डिग्गी में रख दिया। पापा, आम, पापा। आराध्या आमों की रेहड़ी देखकर बोली, लो, अभी कल तो खाए थे आरू। अरे लेने दो, मेरी बिटिया को आम पसंद है, तो हम आराध्या के लिए आम लेते हैं। कैसे दिया भैया? बाबूजी 100 के 2 किलो। मोहन आम छांटने लगा। तभी उसकी नजरें आराध्या की ओर गई, जो वहीं एक दुकान के आगे एक बनी थड़ी पर बैठी बुजुर्ग महिला को देख रही थी। क्या हुआ आराध्या? पापा, मुझे लगता है उन दादी को भी मेरी तरह आम पसंद है, देखिए ना। मोहन ने उस ओर देखा तो सचमुच एक बुजुर्ग महिला ललचाई नजरों से आमों को देख रही थी। मोहन मुस्कुरा पड़ा। मोहन ने आमों को तुलवाया और आराध्या सहित आमों की थैली को लेकर बुजुर्ग महिला तक पहुंचा। राम राम अम्मा जी, आम खाएगी आप? आम? बुजुर्ग महिला ने मोहन की ओर हैरानी से देखा। दादी माँ, पापा कह रहे हैं आप आम खाओगी? मन तो है बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पहले मेरा बेटा लाकर दे देता था, मगर वो दूसरे शहर गया है, अब तक नहीं लौटा। मोहन ने आम निकाल कर कहा, पैसे नहीं चाहिए, एक बेटा माँ को आम खिलाना चाहता है, लीजिए खाकर देखिए। अम्मा ने आम लिया और तुरंत चूसने लगी। वह जल्द से जल्द आम खा लेना चाहती थी। मोहन, आराध्या उन्हें हंसते हुए देख रहे थे। मोहन जैसे ही वापसी की ओर चलने लगा तो आराध्या बोली, पापा एक आम और दो ना। मोहन ने थैली में से एक आम और निकालकर आराध्या को दिया। आराध्या मुड़कर दादी की ओर गई। दादी माँ, लो। नहीं बिटिया, बस ले लो दादी माँ, आपको खाते हुए देखकर मुझे तृप्ति मिल रही है। आपकी पोती देती तो आप मना करती, नहीं ना, लीजिए। अम्मा ने आम पकड़ तो लिया, मगर उनकी दोनों आंखें भीगी हुई थी। अचानक आम के रस से भरे हाथों को उठाकर वह बोली, जुग जुग जियो, ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। सचमुच आज तुमने मुझे भी तृप्त कर दिया। आराध्या ने पापा की ओर देखा, जो कि मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़ी सुधा भी खुशी से दोनों की ओर देखकर सोच रही थी। सच ही कह रहे थे आप मोहन जी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।